नमस्कार। बहुत स्वागत है मीन राशि के लिए जुलाई 2025 के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलम्ब से अपलोड कर रहा हूं, फिर भी मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 2025 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव का 13 जुलाई को वक्री होना और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन तक वक्री अवस्था में ही गोचर करना। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष बाद वृषभ में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं मीन राशि के जातकों को जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि मीन लग्न है आपका, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है सूर्य के साथ। गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में होने का अर्थ ये है कि गुरु अत्यंत तीव्र गति से गतिमान है और जब तीव्र गति से गतिमान होंगे तो बहुत तेज़ी के साथ फल भी प्रदान करेंगे। राहु 12वें भाव में है, शनि लग्न में है, शुक्र तीसरे भाव में, बुध पंचम में है और सूर्य 16 जुलाई को पंचम में आ जाएंगे। बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु और मंगल छठे भाव में है। ये तो हैं ग्रह गोचर। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन जुलाई के महीने में 7.5 के प्रभाव से आपकी रक्षा करने के लिए और आपको सुरक्षा देने के लिए शुक्र महाराज तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और अष्टम के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव का स्वामी जब भाग्य भाव को देखता है तो जीवन में भाग्य के प्रभाव से एक परिवर्तन आता है, क्योंकि 8वां भाव जो है परिवर्तन का होता है और राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है। गुरु 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कैरियर के भाव पर। गुरु का प्रभाव ये होगा कि कार्य क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ कुछ नया बदलाव होगा। जुलाई के महीने में आप अपने जॉब में, प्रोफेशन में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। कुछ जातक अपना जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं, कुछ जातक नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ जातक नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि गुरु विस्तार के कारक होते हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, तो भाग्य का साथ मिलने से शनि महाराज एकादश के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी दोनों मंगल हैं, मंगल छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव जो होता है उसमें मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर आप किसी तरह के कर्ज से परेशान हैं तो इस समय आपको शुक्र इतना धन देंगे, शनि इतना धन देंगे, गुरु इतना धन देंगे, राहु इतना धन देंगे कि आपको कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा।
कर्ज से मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। चूँकि राहु 12वें भाव में है तो विदेशों से आपको धन प्रदान करेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम के स्वामी होकर के सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय व्यापार व्यवसाय में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी, नए व्यापार की शुरुआत होगी। 7वें भाव का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव के और 7वें भाव के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मीन राशि के वो जातक जिनके विवाह के मार्ग में किसी तरह की बाधा आ रही थी, वो बाधा भी दूर होगी, विवाह का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में आपको पार्टनर की तलाश थी, अच्छे पार्टनर मिलेंगे, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। साढ़े साती के कारण आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आर्थिक संकट दूर होगा। और शनि का जो नकारात्मक प्रभाव, साढ़े साती के दूसरे चरण का जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, वो शुक्र और गुरु मिलकर के समाप्त करेंगे। वक्री हो जाएंगे शनि 13 जुलाई को। जब शनि वक्री हो जाएंगे तो 12वें भाव का भी फल देंगे, विदेशों से धन आएगा। इनकम के भाव के स्वामी हैं, विदेश के भाव के स्वामी हैं। चेष्टा बल शनि को जब प्राप्त होगा तो विदेशों से पैसा मिलेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जो जातक मकान बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है ये। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि शनि इस समय अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है, राहु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु राहु के नक्षत्र में है, गुरु राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। राहु की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि राहु पर। 4th हाउस एक्टिवेट है, 12वां भाव भी एक्टिवेट है। आप विदेश में हैं, घर से बाहर हैं, वहाँ मकान बनाना चाहते हैं, अस्थायी रूप से सेटल होना चाहते हैं, बेहद अनुकूल समय है। मकान बनवाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अचानक से योग बन जाएगा। लेकिन प्रश्न वही है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मीन राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर बिल्कुल अलग अलग भाव में है, ग्रहों का स्थिति अलग अलग है। कोई ग्रह नीच की राशि में, कोई उच्च की राशि में, तो कैसे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में समस्याएं जो चल रही हैं उनका समाधान क्या है, उसका कारण क्या है? तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।